हे, आई लव यू बोले तो इक्वेशन होता है क्या? हेट यू बोले तो इमोशंस होते हैं। सुनो, हाँ? मुझे हक करोगे? मैं तो किस भी कर सकता हूँ। ओह, हिमा, 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 हिमा क्या हुआ? हिमा, 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 हिमा। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात्। शोभा, ये मेरा फोन कल शाम से ही नहीं लग रहा है। ऐसे कैसे हो सकता है? पता नहीं। रुकिए, मैं ट्राई करती हूँ। गुड मॉर्निंग, हु इज स्पीकिंग? लिंगम जी, मैं शोभा बोल रही हूँ। माता जी सुप्रभात। बच्चे उठे या नहीं? बच्चे उठकर बाबा जी की तरह मेडिटेशन कर रहे हैं मैडम। पहले उन्हें उठा लीजिए, फिर आप सो जाइएगा। आप कहना क्या चाहती हैं मैडम? देखिए लिंगम जी, आप जो मेडिटेशन जानते हैं वो आप ही कीजिए। असल में मेडिटेशन क्या होता है आपको पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता है? लेट कर सोए तो निद्रा, बैठ कर सोए तो ध्यान मुद्रा। देखिए, आप बैठ कर सोइए या लेट कर सोइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर स्टूडेंट्स का ध्यान रखिएगा। रखती हूँ। नमस्कार मैडम, रोज सुबह का यही रोना।
बाप रे, कीचड़ में जैसे सारे सुअर एक के ऊपर एक सो जाते हैं, वैसे ही यहाँ सब एक दूसरे के ऊपर सो रहे हैं। इन हरामखोरों को नींद से जगाने के लिए मेरी ऐसी तैसी हो रही है। डैडी, मैं भी चाय बेचकर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा डैडी। मेरी बात सुनो ना डैडी। अबे उठना यार। सॉरी, मैं नहीं उठूंगा। क्यों बेटा? सपने में मेरी गर्लफ्रेंड है, आज वो बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे बाप रे, बाजू में विश्व सुंदरी है क्या? वो तो आकर चली गई, अभी बस गर्लफ्रेंड है। गर्दन पे पैर रख के मार डालूंगा तुझे मैं। सीधा ऊपर जाएगा, वहाँ मेनका और उर्वशी भी सेल्फी जब मिलेंगी। निकालते हैं उसमें जो खुशी मिलती है, सन्नी सलोनी के साथ डेटिंग करने के बाद भी नहीं मिलती। वो किक ही कुछ अलग है भाई। हे, चुप, सो जा। हमारे सारे पैसे चुरा कर हमें स्टोर रूम में फेंक दिया, हम कैसे उठेंगे सर? बाप रे, अगर इन लोगों के साथ रहा ना तो मेरी पोल खुल जाएगी। इससे अच्छा है कि मैं यहाँ से निकल ही लेता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। ये क्या है बे? जले तवे का कलर जेरोक्स लगता है तू। कभी कभी दांत दिखा के हंसा भी करना, कम से कम ये लगेगा इंसान है, भालू नहीं। क्या हुआ सर, इतनी मॉर्निंग में आप परेशान क्यों लग रहे हैं? परेशान नहीं रहूं तो और क्या करूं? इन दरिद्रों को कोशिश करता हूं कम से कम एक दिन सुबह उठ जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे ही कर्म फूटे हुए हैं। इफ यू डोंट माइंड, मैं ट्राई करूं क्या? अबे तवे, मुझसे नहीं हुआ तो तू क्या करेगा? मेरी साइज देख रहा है और अपनी साइज देख। मुझे देखकर रात समझकर और सो जाएंगे सब। सर, कलर देख के मुझे कम मत समझिएगा आप सर। ऐसा है क्या? आई विल डू What you do, try to do. थैंक यू फॉर ऑफर। अच्छा, अंधेरी रात का बुझा दिया, इससे क्या होगा? ठीक है, कोशिश कर लो। तू अंदर लगा रहा, मैं कॉफी पी लेता हूँ। इतनी देर हो गई, बुझा दिया बाहर नहीं निकला। चल क्या रहा है, देखना होगा। ये काला भालू गया कहाँ? लग गए। इन सुअरों के बीच में ये भालू भी आकर सो गया। अबे उठ। कौन है बे? मैंने तुझे जगाने के लिए भेजा था, तू यहाँ आकर सो रहे हैं? अरे मैं भी यहाँ सो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है सर। मुझे इन नौजवानों को देख के मेरी जवानी के दिन याद आ गए। अब देखो मैं इनको कैसे जगाता हूँ। अच्छा, पहले जरा मुझे उठाओ ना। मैं तुझे उठाऊं? मैं तुझे उठाऊं? चलो। अरे उठता हूँ। हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, आप सब आ जाओ, पास आ जाओ। तुम हाईटेक स्टूडेंट हो क्या? हाईटेक नहीं, बीटेक हूँ। हाँ कुछ भी हो, टेक तो है। इस पौधे के बारे में पता है? नहीं पता। नहीं पता? ओह, इस रोमांटिक डायग्रा के बारे में तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता? सर, वाइग्रा जानता हूँ, डायग्रा कभी नहीं सुना। यस, दिस इज द वेरी पॉपुलर प्लांट इन द वर्ल्ड। साइंस में इसके बारे में एक बहुत ही सेपरेट पेज में लिखा सच में, है। सर? इसमें लड़कियों को आकर्षित करने के गुण मौजूद हैं। ये जिसके पर्स में रहेगा उसके पीछे लड़कियां भंवरे की तरह मंडराती रहेंगी, जैसे कि किसी गुड़ के ऊपर मक्खियां भिन भिनाती हैं। ये क्या कर रहे हैं हाँ। आप? इस पौधे में इतना पावर है क्या? यस, इस फॉरेस्ट के बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। यहाँ के हर प्लांट के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ मैं। सर, इस पौधे को अगर हम अपने पर्स में रखेंगे तो लड़कियां हमारे आगे पीछे घूमेंगी क्या सर? अरे पागल, एक नहीं बहुत सारी लड़कियां तेरे आगे पीछे घूमती रहेंगी। ये ऐसे अट्रैक्ट करता है कि लड़कियां तेरे आगे फटफट फटफट फट पाएंगी। अरे रुक जाओ, तुम्हें इसे जंगल में खुद ही खोजना होगा। अच्छा सुनो, बट ऑन वन कंडीशन, दिस इज द टॉप सीक्रेट। इसके बारे में किसी को बताना मत। बताया तो मामला फिट नहीं होगा। मतलब? तो फिर क्या होगा सर? हाँ, कैरी ऑन। अब चलो, जाओ और अपना अपना पौधा खुद ढूंढो। ठीक है। अबे क्या कर रहा है तू? है सर, वो हम लोग जंगल में आए हैं ना, 2-4 संजीवनी पौधे मिल जाए तो उन्हें घर ले जाने के लिए सोच रहे हैं। घर के पास वाली बूढ़ी बहुत परेशान करती है, वो तो मरना ही नहीं चाहती है। अच्छा, संजीवनी पौधा तुझे कद्दू जैसा नजर आया। बेचारे हनुमान जी को तो मिला नहीं, पहाड़ी उठा के ले आना पड़ा। मुझे बेवकूफ
ओए क्यों रे, लाइन मार रहा है क्या? इडियट, दिमाग खराब हो गया है क्या? वॉच टाइम। इट्स ओके। तीस साल में एक बार खिलने वाले कुंजारी फूल जैसे तुम्हारी हंसी है। हाँ? मतलब हाँ? मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? तुम तो बहुत खूबसूरत हो। इक्वेशन में देखो तो, सच कहूँ तो इमोशनली कनेक्ट हो रही हो। तुम सच में बहुत खूबसूरत हो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। हटो। हे, मेरा नाम माही है, तुम्हारा नाम क्या है? अपने नाम को उल्टा कर लो, वही मेरा नाम है। माही? हेमा। हेमा, मैं हैदराबाद में रहता हूँ, तुम कहाँ रहती हो? वाइजैक में। वैजाग में? वैजाग में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, वहाँ कहाँ रहती हो? पता कर लो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। थैंक यू सर, आपकी वजह से मुझे ये पौधा मिल गया। ये रख लीजिए। सर, इसकी वजह से मुझे थोड़ी सी खुजली हो रही है। ये वही पौधा है ना? मतलब मामला शुरू हो गया। सच में? आप ये 1000 रुपए रख लीजिए। आप तो गार्ड नहीं है, गॉड है, गॉड। पौधा मिल गया मुझे। चलो चलो चलो। सर, तपस्या पूजा करने से भगवान वर देते हैं। हमने आपके लिए कुछ भी नहीं किया, फिर भी आपने हमें ये पौधे दिए हैं। क्या देकर मैं आपका एहसान चुकाऊं सर? जो भी है दे दो, लेकिन बाल के अलावा देना। ये बाल नहीं नहीं नहीं, ये मेरी ये गोल्ड चेन ले लीजिए। 24 कैरेट गोल्ड है सर। अब हम चलते हैं सर। ओके, गॉड ब्लेस यू, संभाल कर जाना। हाँ सर। एक साथ 100 बकरे फंसा लिए मैंने। बेकार का पौधा दिया तो इतने सारे बेवकूफ मिल गए। अबे, तुम लोग के हाथ में ये बेकार सा पौधा कैसा है? ये एक रोमांटिक पौधा है सर, किसी को बताना नहीं है। रोमांटिक या सीक्रेट? सीधे सीधे बता वरना तेरा बम्पर तोड़ दूंगा। सर, ये एक बहुत ही अद्भुत पौधा है। हाँ? पुराणों में भगवानों को दिखता था, अब ये हम लोगों को दिख रहा है सर। सर, ये पौधा जिसके भी हाथ में रहेगा, उसके पीछे लड़कियां भौरे जैसी घूमती रहेंगी। हाँ सर। तो फिर तेरे पीछे सिर्फ लड़के ही क्यों घूम रहे हैं? अबे बेवकूफ, तुम लोगों को ये सारी बातें किसी ज्ञानी बाबा ने बताई हैं क्या? सही से बता, किसने बताई? सिक्योरिटी गार्ड। अबे सर। तुम लोग एक बात जानते हो? क्या? ये पौधा पकड़ने से क्या होता है? क्या होता ये है? पौधा जिसके हाथ में रहता है उसका दिमाग खराब हो जाता है, पागल खाने चला जाता है। देखो से। ए, मेरा फोन नहीं मिल रहा यार, तेरा फोन दे। ये लो। ए, तेरा फोन रिंग हो रहा है, देख। आवाज तेरे बैग से आ रही है। मेरे बैग से? रिंग जा रही है। मेरे बैग में फोन? ये किसका हो सकता है? हेलो, एक्चुअली मेरा फोन मिस हो गया है। आप कौन बात कर रहे हैं? मैं ही माँ। हेमा, मैं माही। अच्छा, ये बेवड़ा कौन है? वो तो मेरे बगल में ही बैठा है। वो फोन मेरा हो गया है। मतलब समझा नहीं। तुम मत समझो। हाँ, हेलो हेलो। ये आवाज तो उसी लड़की की है। तुम्हारे बारे में उस लड़की के दिमाग का बटन ऑन हो गया तो तेरा मोबाइल भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। हैप्पी फील करो यार। ओके। एक हफ्ते के टूर में इतनी दुबली हो गई बेटी। तबीयत ठीक नहीं है? खाना अच्छा नहीं था। तुम जल्दी नहाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी पसंद के आलू के पराठे बनाती हूँ। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। मैं अरे! बहुत थक गई हूँ। मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी। I need to sleep. ओहो। बेटा, एक बार उसका फोन चेक करती हूँ।
एक लड़के का है, बाकी सारे मैसेज लड़कियों के हैं। Something is wrong. ये तो मेरा प्रोजेक्ट नहीं है। इतने लाखों स्टूडेंट्स में 2 लोग बिल्कुल एक तरह सोचते हैं। I can't believe this. फर्स्ट टाइम किसी के साथ मेरा इक्वेशन बना है जो कि मेरे दिल में, दिमाग में पूरी तरह से छा गया है। अच्छा माही, टूर में तुझे बोर तो नहीं हुआ ना? जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो तुझे मिल गई ना? तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मिली है माँ। हेलो, गुड मॉर्निंग आंटी। माही है क्या? माही तो है, लेकिन तुम? मैं हिमा। अच्छा, वो जंगल में मिली हुई लड़की तुम ही? हिमा? अरे रुक, अरे 1 मिनट। अरे माही। कौन बोल रहा है? तुम्हारी माँ मुझसे बात करना चाहती थी ना, तो तुम्हें हमारी बात करानी चाहिए थी। ठीक है, पर कब मिलने वाली हो? सॉरी मतलब हम लोग कब मिलने वाले हैं? वेट, वही बताने के लिए कॉल किया है। हाँ। मैं हैदराबाद आ रही हूँ। What? Are you serious? कब? सरप्राइज। ठीक है, बाय बाय। क्या हुआ माही? हाँ? तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? बस अब अप्लाई करना होगा पापा। पर अप्लाई करने से पहले अप्रूवल लेना पड़ता है। फालतू में दिमाग डाइवर्ट मत करो, अपने प्रोजेक्ट पर कंसंट्रेट करो। ओके पापा। पापा, नेक्स्ट वीक से मेरे सेमेस्टर्स हैं, फी भरनी है। आज ही भर देता हूँ बेटी। बाय पापा। बाय बेटा। बाय। हाँ, मैं शक्ति, फाइनेंस करने वाली एक बहुत बड़ी हस्ती। असल लेट होगा तो चलेगा, ब्याज लेट हुआ तो टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। अरे माही, तुझे रात को चिकन खिलाने के लिए फोन किया था तो पता है वो लड़की क्या बोली? ये नंबर अभी आप ट्राई कर रहे हैं मौजूद नहीं है, कृपया इस नंबर को आप बाद में ट्राई करें। ऐसे बोली वो। मेरा पूरा दिमाग खराब हो गया यार। उसे 1 लाख रुपए उधार दे दूंगा ना तो ब्याज भर भर के पागल हो जाएगी वो। पता नहीं वो अपने आप को समझती क्या है यार। अरे बिरबल, मतलब तू मुर्गे लेगा, फिर वो अंडे देगी, फिर तू चिकन बेचेगा और फिर तू फाइनेंसर बनेगा। यही बिजनेस है ना? हाँ, आजा बात करते हैं। अरे तुझे एक बात बताऊं क्या? स्टारफिश जैसा गोरा है तू और कैटफिश जैसा काला हूँ मैं। तुझे देख के लड़कियाँ कैसे खिलखिला के हंस देती हैं और मुझे देखते ही किल भाषा में चिढ़ाती हैं। अरे चल कुछ भी होने दे। एक काम करता हूँ मैं, किसी लड़की को 1 लाख रुपए उधार दे देता हूँ। हाँ। तो प्यार करेगी। वो तुमसे प्यार करेगी? हाँ, पैसा दूंगा तो प्यार करेगी ना, नहीं जानते क्या? पता है। क्यों, तुम्हें ये बात मजाक लग रही है क्या? अगर इस एज में मैंने वेटिंग की ना तो डेटिंग करने की उम्र निकल जाएगी। वैसे भी मेरा यौवन खराब हो रहा है यार। सही है। हाय, कैसे हो चाचा? लो इसको सुनो, दिन में चाचा कहता है और रात को मामा कहता है। इसका दिमाग खराब हो गया लगता है, इसलिए बहुत जल्दी टकला होने वाला है तू। अरे इतना नॉलेज है तो पढ़ लिख के अच्छा सा जॉब मिल जाएगा तुझे। अरे टेक्नोलॉजी फुल है यार। तुम सब लोग तो जॉब करके पैसे कमाते हो और मैं तो फाइनेंस करके ही पैसे कमा लेता हूँ। क्यों, क्या समझे? देखा वो लड़की मुझे कैसे हंसते हुए देख के गई, लगता है फंस गई है। अपने तो लग गई लॉटरी। क्या बात, तू तो बहुत स्मार्ट ही हो गया आजकल। कमर मत हिला, मैंने बेल्ट नहीं पहनी है, ठीक से जा। अरे धक्का क्यों दे रहे हो यार? चलो मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? अरे तुम लोग का तो कॉलेज है, मेरी जिंदगी खाली पेज है, मुझे तो जाना ही है ना। अरे मामा, हाँ, जाने से पहले एक सेल्फी दे दो। इस नालायक को हमेशा सेल्फी चाहिए होती है। चल ले खींच। लव यू लॉलीपॉप। कम अगेन। ओके, लव यू लॉलीपॉप। कम अगेन कहा तो गुस्से में कहा। ये सब दोबारा करने के लिए नहीं लफूट। यार ये लफूट कौन सा फ्रूट होता है? अबे वो फ्रूट नहीं है, गाली है गाली। चल जुजू। चूचू।
अबे चू नहीं, जूजू। अरे मैंने भी तो वही कहा, जूजू नहीं चू। अबे मेरे बारे में जानता है? हाँ। जूजू हूँ मैं, आग लगाता भी हूँ, बुझाता भी हूँ। ये कैसा गेटअप है चूचू? ये गेटअप नहीं है, बिल्डअप है। अच्छा ठीक है, ऑर्डर प्लेस करो। ए सेल्फी। एक कुल्फी। बेवकूफ कहीं का। मोनालिसा, तुमको सीसा है? समोसा। माही, तुझे कॉफी? बहुत बढ़िया, एक कॉफी ले आओ। और मेरे लिए? तुझे चूल्हे में कोयला जल रहा है ना, वही लेकर आता हूँ। बेवकूफ। बराबर लाए हो ना? साथ में बिल भी लाया हूँ। कुल्फी कहाँ है? अबे मुंह देखा है, कुल्फी खाएगा, समोसे खा। ए भाई, कॉफी। जुजू, तुमसे एक बात करनी है। हाँ बोल भाई। मैं जंगल में एक लड़की से मिला था। अच्छे से देखा था ना? लड़की थी ना भाई? वो लड़की ही है। जब से उस लड़की को देखा है तब से मेरा दिल हाईजैक हो गया है यार। चार्जिंग खत्म हो गया होगा। अरे उस लड़की से मिलना है तो उसका इंतजार करना होगा, तो जब तक वो नहीं आती है इसको पी ले। वो कब मिलेगी क्या पता। थॉट्स ब्यूटीफुल। यहाँ हो? मैं तुम्हें पूरे कैंपस में ढूंढ रही थी। हम लोग मूवी जाने वाले थे ना? मैं नहीं आऊंगी। अरे यार, फोन पर तो कहा था कि तू आएगी। पर अब मन नहीं कर रहा है। ओहो, पूरी दुनिया में तेरे जैसा कोई नहीं है। है ना? है? हमारे फेवरेट कलर्स एक हैं, बैग एक जैसे हैं, हमारे थॉट्स भी एक जैसे हैं, यहाँ तक कि हमारा प्रोजेक्ट भी एक ही है। मिशन 18। अच्छा, उसका नाम क्या है? मेरा नाम उल्टा किया तो उसका नाम। क्या यार, तू भी ना। ओए, शाम को हमको मूवी जाना है, इस बार टिकट तू ही खरीदेगा, समझा ना? अरे इवनिंग का क्या प्रोग्राम है? हेलो। हाय। इस सेल्फी में कौन कौन है? ऐश्वर्या राय और भिखारी। चलो बहुत हो गया, आजा बैठ। अरे क्या बात कर रहा है यार? शुरू नहीं हुआ क्यों? सर आ गए। गुड मॉर्निंग सर। आज का अपना टॉपिक है ओएस। ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। कोडिंग लैंग्वेज जानना जरूरी है। आप लोग कहते रहते हैं ना, इतना हार्ड वर्क करते हैं फिर भी समझ में नहीं आता है। तो अगर आप लॉजिक फॉलो करेंगे तो कंप्यूटर के साथ खेल सकते हैं। सर, ट्रोजन भेजकर जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अपने हाथ में ले सकते हैं, उसके बाद उसे क्रैश करना है या हैक करना है, ये अपने प्रोजेक्ट पे डिपेंड है। एग्जैक्टली माही। इस क्लासरूम में बैठने से अच्छा है कि हम लोग चलकर लैब में बैठें। जी। अगर तुम सिस्टम को अच्छी तरह से समझोगे तो कंप्यूटर साइंस बहुत ही आसान हो जाता है। नाउ यू कैन गो टू द लैब। ओके सर। ओके सर। ओके, चलो। हाय टॉनी। हाय। अब्दुल्ला भाई ने तुम्हें देने के लिए बोला है। ये कोलंबस को देने के लिए कहा है। संभाल कर जाना। लेके आओ उसे। तेरे चेहरे पर तो हिम्मत दिखनी चाहिए, डर क्यों दिख रहा है? मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ, तू भी उसी लड़की को चाहता है, तो मुझे देखकर तुझे डरना चाहिए। तू मेरे ग्राउंड में कैसे खेलेगा बे? मैं एक शिकारी हूँ, शिकार कभी नहीं छोड़ा। मैं ये बात तुझसे आज आखिरी बार कह रहा हूँ, वो मेरा प्यार है और मेरी ही रहेगी। कोई भी बीच में आया तो जान ले लूंगा उसकी। जो भी मेरे प्यार की तरफ आंख उठा के देखेगा, उसका यही हाल होगा। अरे वाह, इस एंगल में सेल्फी मस्त दिख रही है।
ओए सेल्फी, जावा का मतलब क्या होता है यार? तुम्हें इतना नहीं पता है? जावा को पीने से बहुत ताकत मिलती है, चाहे वो आटे का जावा हो या रवा का जावा। तुम लोग बीटेक के स्टूडेंट हो, कभी तो अपना दिमाग लगाया करो यार। दिमाग कहाँ मिलता है भाई? माही, तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? आओ ना, बताती हूँ। चलो। इस कैंपस में जो हर एक लड़की के साथ होता है वही मेरे साथ भी हुआ। कल कोलंबस ने मुझे लॉन्ग ड्राइव पर बुलाया था, मैं नहीं गई तो उसने ये भेजा है। वो ये सब कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि उसे बोलने वाला कोई नहीं है। वो अभी कहाँ होगा? लॉबी में। मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, ये जानकर भी तूने मुझे टच किया? तू जैसे को टच करने के लिए हिम्मत चाहिए। बैकग्राउंड और दोस्तों की जरूरत नहीं है। इसे कॉलेज समझ रखा है या फिर अखाड़ा? गधे जैसे हो गए हो, लेकिन दिमाग नहीं है। जाओ सब अपने अपनी क्लास में। तुम इधर आओ। सर। जाओ। उन बेवकूफों के साथ तुम क्यों झगड़ रहे थे? उसी की वजह से इस कॉलेज में प्रॉब्लम है सर। उसे कुछ कहा तो आपकी जॉब जा सकती है, मगर नहीं कहा तो स्टूडेंट्स की जिंदगी बर्बाद हो सकती है सर। हाँ सच है माही, मगर प्रोजेक्ट रेडी हो रहा है, तुम्हें संभल कर रहना होगा, समझे? मुझे कुछ नहीं होगा सर, मैं सुपर सिस्टम को हैक कर सकता हूँ, तो उसका ब्रेन कौन सी बड़ी बात है? इस उम्र में मैं भी ऐसा ही सोचता था बेटा। हम लोग जो अभी प्रोजेक्ट कर रहे हैं उससे हमारे देश का सम्मान जुड़ा हुआ है। मैं जब प्रोजेक्ट कर रहा था तो उसकी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी लीक हो गई। पता नहीं किस तरफ से एक बुलेट आई और मेरे स्पाइनल कॉर्ड में उतर गई। आज भी वो बुलेट कभी कभी मुझे इस बात का एहसास दिलाती है कि वो मेरे अंदर ही है। मगर मेरी वाइफ के दिल में उस समय जो बुलेट उतरी उसने मुझे उससे दूर कर दिया, और फिर उस दिन से मैं अपने इस पैर के साथ साथ वक्त को भी खींचता आ रहा हूँ। सॉरी सर। देखो माई, इस समाज में रोज एक वायरस पैदा होता है, लेकिन उसे कंट्रोल में करने के लिए एंटीवायरस भी पैदा होता है, थोड़ा आगे पीछे होता है। उस जैसे वायरस से तुम्हें थोड़ा बच कर रहना होगा। ला 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 क्यों माई, बहुत गुस्से में लग रहे हो? उस कोलंबस के साथ फिर से कोई लफड़ा हो गया क्या? वैसे उसे मुझसे ही प्रॉब्लम है। जो ठंडे में मेरे लिए क्या ला सकते हो? ठंडे में चलो एक काम करते हैं, सर पे 4 आइस क्यूब रखते हैं, सारी टेंशन निकल जाएगी। हाँ ठीक है, जाओ एक कॉफी लेके आओ। कोल्ड कॉफी ना? हॉट कॉफी। सामने देख, एक लड़की आ रही है। आ रही है, एकदम मस्त है। आते ही एक सेल्फी ले लूंगा। चुप बैठ। ये सपना है या हकीकत? आई कांट बिलीव दिस। तुम हैदराबाद में हो, वो भी हमारे कॉलेज में। जूजू के कैंटीन में, वो भी मेरे सामने। यहाँ कैसे? सरप्राइज। आईपीएल में सनराइज कप जीतने जैसा हैप्पी हो रहा हूँ मैं। जंगल में मुझे फॉलो किया और मेरा प्रोजेक्ट कॉपी कर लिया। नहीं, तुम गलत सोच रही हो। मैंने कॉपी वॉपी नहीं किया है, जस्ट अ कोइंसिडेंस। इतने सारे स्टूडेंट्स में से सिर्फ हम दोनों का प्रोजेक्ट सेम होना कोइंसिडेंस ही है। मुझे भी यही लगता है। आज ही मैंने कॉलेज ज्वाइन किया है, अब मुलाकात होती रहेगी, पर सेमेस्टर की डेट्स नजदीक आ रही हैं, तो थोड़ी सी टेंशन भी हो रही है। हाँ, सेम फीलिंग मुझे भी हो रही है, बट सबको खुशी देने वाला भगवान कभी सोचा नहीं था इतनी खुशी देगा मुझे। एंड वन मोर सरप्राइज, मैं हैदराबाद शिफ्ट हो गई हूँ। वाह, इतना सारा सरप्राइज। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल नहीं है, लेकिन हार्ट अटैक जरूर आ जाएगा।
ये लो तुम्हारा फोन। ओह बाय। लेकिन इतनी जल्दी? आई हैव टू मूव। कुली कहाँ है? वो लोग आ रहे हैं पापा। वो देखो वो आ गए। सब सामान संभाल ठीक कर है ले माँ, जाना। तुम चिंता मत करो। हाय फ्रेंड्स। ये देखो आ गया। अरे क्या हुआ भाई, तूने बंटी को अर्जेंटली फोन करके बोला? कोई खास बात है क्या यार? किसी को काटना है क्या? किसी को मारना है तो बोल ना। अरे भाई तूने हमें बुलाया ना, इसलिए बीरबल को लेकर आया हूँ। फाइनेंशियली अच्छा काम बहुत किया। सपोर्ट करेगा अपन को। अर्जेंट पार्टी है क्या? लोडेड गाड़ी है क्या? इस सामान को भंगार वाले को बेच रहे हैं क्या? ये सामान हमें उतारना है। बुला के ऐसे धोखा देगा तू? तूने चिकन 65 और मटन 95 बोला था। चल उठा ना। तुमने से ये सब बोल के लाया? वो सब काम होने के बाद। चलो करते हैं। क्या अरे यार, चलो। इतना सारा सामान था, किसी कुली को तो बुला लिया होता। अपना काम खुद करना चाहिए, फॉरेन का फैशन है यार, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। चलो चलो काम करो। अबे बीरबल, हमेशा बिरयानी नहीं, फ्रेंडशिप भी देखनी चाहिए। फ्रेंडशिप मतलब करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा यार। ये सब उतारने के लिए पहले मुझे तो ऊपर चढ़ाओ। सेंटर में हाथ तो लगा, गुदगुदी हो रही है। चल चल, ये पकड़। पकड़ता हूँ। अबे ओ बिगड़े चेहरे की औलाद, ये आईने में देखना बंद करो और उतार इसे। पकड़ ना। संभाल के पकड़ो। अरे पकड़, देख क्या रहा, उठाओ। जहाँ जाती हूँ वहीं मिल जाते हो। कौन सा नेटवर्क है तुम्हारा? मैं तो खुद एक नेटवर्क हूँ। वैसे भी एक दो बार मिलने को कोइंसिडेंस कह सकते हैं, मगर बार बार मिलने को प्यार कह सकते हैं। प्यार कह सकते हैं क्या? नो वे। यू नो वॉट, देयर इज अ वे। अरे माही। हाँ पापा। मेरा बेटा माही बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। हेलो हाय बेटा। नमस्ते। नमस्ते। इससे मिलो, मेरी बेटी है। नमस्ते अंकल। कैसी हो बेटी? नमस्ते आंटी। ये लड़की देखने में तो बड़ी खूबसूरत है, मेरे बेटे को प्यार में तो नहीं फंसाएगी? पता नहीं अंकल, आज ही हम लोग प्रोजेक्ट पार्टनर में ज्वाइन हुए हैं। इस लड़के को देखकर लगता है कि प्रोजेक्ट के साथ मेरी बेटी भी ले जाएगा और मेरी प्रॉपर्टी भी। मैं और तुम्हारे पिताजी एक साथ पढ़ते थे, तब हम दोस्त थे, आज तुम दोस्त हो। चलो बेटी। हे, मैं तेरे मन की बात पढ़ सकता हूँ और तू मेरे मन की। तो अभी तो तू समझ ही गया होगा कि मैं क्या सोच रहा था। क्यों? समझूंगा क्यों नहीं, जिस तरीके से वो दोनों एक दूसरे से बिहेव कर रहे हैं हम दोनों समझ गए, फिर भी उनकी नजर में अनजान बने रहेंगे। दोस्त का मतलब ठंडी बियर जैसा होना चाहिए। टप टप करके ढक्कन खोलो, गट गट करके उसको पी जाओ और फिर धमाधम नाचते रहो। अबे पहले प्रार्थना करो, उसके बाद पीना। रखो नीचे रखो। प्रार्थना? देखो अब सुनना। ब्रांडी माता, विस्की पिता, वोडका दादा, बियर ब्रदर, रम सिस्टर, वाइन वाइफ। पीते वक्त हम में से बदबू ना आए, पीने के बाद बाजू वाले से बदबू ना आए। कम पिया तो झगड़ा ना करें, ज्यादा पी तो उल्टी ना हो, पीकर गाड़ी चलाए तो कभी पुलिस ना पकड़े, दारू कम पड़ने पे वाइन शॉप कभी बंद ना मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। बोलो अल्कोहल महाराज की जय। पेट में बढ़िया वाली ठंडक महसूस हो रही है यार। लगता है मुझे चढ़नी शुरू हो गई। चढ़ने के लिए तो पीते हैं, नहीं चढ़ेगी तो फिर फायदा ही क्या है? अपनी बकवास बंद कर और पीना शुरू कर। मुझे अब कोई टेंशन नहीं है। तुम फिर से मुझे मिलोगी या नहीं मिलोगी इसका डर था, मगर तुम अब मेरे सामने हो। आई एम हैप्पी। ये कैसी आवाज थी? कुछ नहीं पापा, क्या है कि प्रोजेक्ट अच्छा होगा बोल रहा था ना, उसी के एंजॉयमेंट चल रही है। इमोशन चाहे जो हो, चिल्लाता ही है। अरे चिल्लाओ मत, पापा को डाउट हो रहा है। तुम चलो, माँ बुला रही है। माँ, माँ। ठीक है बाय। माँ, अरे माँ, अरे वैसे दोस्तों को ओपनली बात करनी चाहिए। अबे और नालायक बेवकूफ झिंगुर, ओपन का मतलब शर्ट ओपन नहीं करना है, दिल ओपन करके बात करनी है।
गुड मॉर्निंग। क्या बात है सुबह सुबह? इक्वेशन में कोई गड़बड़ हुई है क्या? मेरे इक्वेशन में कोई गड़बड़ है। मेरे दिल ने कहा कि तुम्हें गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए। गुड मॉर्निंग। अब जाओ यहाँ से। वैसे जाना तो है ही, मगर थोड़ी देर रुकना चाहता हूँ। अच्छा जाओ ना, मुझे फ्रेश होना है। जाओ। ओके बाय हिमा, गेट रेडी फास्ट। ओके। सुनो बेटा। हाँ आंटी। थैंक यू वेरी मच। सुनिए, दूध वाला, काम वाली बाई सब इसी ने ही अरेंज किया है। थैंक्स भाई। बेटी उठ गई क्या? हाँ उठ गई है अंकल। आज से उसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जैसे आप और डैडी है वैसे ही हिमा और मैं रहूंगा। बाय अंकल। बाय आंटी। बाय कॉलेज के बेटा। लिए लेट हो रहा है। हिमा या आई एम डन, शैल वी मूव? ओके। सुनो माही, हाँ मुझे एक डाउट है। हाँ बोलो। मिशन 18 प्रोजेक्ट करना है, ये थॉट कैसे आया तुम्हें? फाइन, लेट मी टेल यू। हम अपने देश में टेररिज्म की वजह से कई लोगों को खो रहे हैं। उसी वजह से उन लोगों के परिवार की खुशी और उसका लक्ष्य उनसे बहुत दूर होता है। हर साल गवर्नमेंट अपनी सुरक्षा के लिए लाखों करोड़ों खर्च करती है, फिर भी हम खुश नहीं रह पाते। इसीलिए अपने देश के लिए, अपने भविष्य के लिए हमें कुछ करना चाहिए। यही हमारा मिशन 18 है। ओके। अच्छा, वैसे तुम्हें क्या लगता है? वही जो तुम्हें लगता है। मेरी क्लोज फ्रेंड अपने पापा को बहुत चाहती थी, देश के लिए कुछ करना चाहिए ऐसा सोचती थी। पठानकोट के अटैक में उसके पापा की मौत हो गई और उसी दिन इस देश के लिए उसका प्यार बिल्कुल खत्म हो गया। तब से सबके साथ रहने पर भी वो बिल्कुल अकेला महसूस करती। चलो लेट्स गो। कैंपस में हम लोग डलर्स हैं, इसलिए सब चीप नजरों से देख रहे हैं। इसीलिए कैसे भी करके हम फर्स्ट रैंक लेकर आएंगे और फिर पार्टी करेंगे। हम लोग स्कॉलर्स नहीं हैं, इस कॉलेज के पिलर्स हैं। मतलब जिंदगी भर यही रहना है। बात करता है। चलो हम अपना प्रोग्राम डिवाइड कर लेते हैं। हैकिंग, वेपन हैंडओवर, प्लानिंग प्रोसेस तुम्हारा, सिस्टम एप्लीकेशन, सॉफ्ट चिप डेवलपमेंट मेरा। यहाँ भी तुम्हें इक्वेशन चाहिए? चलो दोनों बैठ के डिस्कस करते हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर ये हिमा है, मेरी कलीग। हेलो सर। तुम ही हो? माही जो प्रोजेक्ट कर रहा है, तुम्हारा प्रोजेक्ट भी उसके सिमिलर ही है ना? हाँ सर, मेरे बारे में आपको माही ने टूर से आने के बाद बताया था। इस प्रोजेक्ट को तुम दोनों को मिलकर ही पूरा करना है। प्रूव योर कैलिबर। यूं रहेगा तभी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, ऐसा रहेगा तो नहीं। और इसमें थ्रेट्स भी बहुत हैं। हमारे देश के विशेषज्ञों की अगले महीने दिल्ली में मीटिंग है। वहां तुम दोनों को प्रेजेंटेशन देना है। इसे बहुत ही सीक्रेट रखना होगा। नाउ यू कैन गो। थैंक यू सर। श्योर सर। ये लड़की कौन नाम है हिमा, कल ही कॉलेज में आई है। इसकी दोस्त बन गई है। हिमा यानी आइस। पिघलाने के लिए थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे। चल। दूर बैठो ना मुझसे। हाँ, ये कोई बड़ी कार है क्या? स्पेस नहीं है। तुम आगे किसको? मुझे टच मत करो। अरे बाप रे। स्वच्छ भारत अभियान आने के बाद रोड की हालत काफी अच्छी हो गई है। हाँ, रोड अच्छे होने से क्या होगा? रोड पर चलने वाले लोगों का दिल अच्छा होना चाहिए। हाँ? और तुम्हारा भी। हर बात पे इनकाउंटर कर रही है। हेलो, चुंबक के पास अगर लोहा रहेगा तो वो तो चिपकेगा ही ना, सीधी बात है। ए रुको 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 रुको। क्या हुआ? स्पीड ब्रेकर। तुम ना छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करते हो। बंद करो ये सब। आई वॉन्ट यू। हाँ? कोई भी लड़का किसी लड़की को आई लव यू, आई लाइक यू कहता है, पर तुम तो डायरेक्टली आई वॉन्ट यू कह रहे हो। एक बात बताओ, लव में अल्टीमेट स्टेज कौन सी होती है? रोमांस। बिल्कुल नहीं। वो एक एज तक होता है, लेकिन जब तक मेरी सांसें चल रही है तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। बॉडी की एक्सपायरी डेट होती है पर सोल की नहीं, ये इक्वेशन बता रहे हो? पूरे इमोशंस के साथ बोल रहा हूँ। इक्वेशन से इक्वल नहीं होती है ये फीलिंग। मुझे लगता है मेरी ही तरह इसका भी दिल सुरों से धड़क रहा है। इसका दिमाग खराब हो गया यार। आज के सभी इंटेलिजेंट बच्चे कहाँ जा रहे हैं? जाओ अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। वैसे तुम्हें डिग्री तो मिलने वाली है नहीं, मगर तुम खरीद जरूर सकते हो।
बाप ने पैसा जो कमा के रखा है। मेरे बाप पे मत जा। वैसे भी तेरे जैसों के साथ बात करना ही बेकार है। बात करता है। चल यहाँ से। चल चल। बोल। अरे बड़े बड़े प्लेयर मेरे जैसे तो चेक इन करते हैं। हाँ, तभी तो अच्छा खेलते हैं। अब मैं बॉलिंग करूंगा, तू पकड़ना, ठीक है? तू जा, मैं संभाल लूंगा। ओके। जा। क्या हुआ? चिंता मत कर। तू इस तरफ जा। हाँ ठीक है। तुम लोग अंदर जाके बात करो ना। ओए, हमारी बात से तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुम लोग खुसुर फुसुर करोगे तो बैट से मारूंगा मैं, सोच लो। चलो अंदर। पागल हो गया क्या? चुपचाप बैटिंग कर, समझा ना? ओए, तू बॉल पकड़ना। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, पहले तू बॉलिंग कर। हाँ ठीक है, ठीक हाँ है। तो ठीक। बीरबल कम ऑन। रेडी। ए तू आगे जा, तू थोड़ा पीछे जा। ओए जल्दी करना, बारिश होने वाली है, मैच रुक जाएगा नहीं तो। अबे तू बॉल फेंक ना, उसके बाद देख कैसे तेरी बॉल की धुलाई करता हूँ। जीत भी हमारी होगी और पैसा भी हमारा ही होगा। हाँ, वैसे एक बात ये बता, स्कोर कितना है बे? एक ही ओवर में निपटा दूंगा पूरा स्कोर। 70 में 70। अच्छा, मार के दिखा। अबे ओ फटे स्पीकर, क्या बकवास साउंड निकाल रहा है? मुंह बंद करना। चल तू पानी की बोतल लेके आ, चल जा। बेकार बैकग्राउंड से डिस्टर्ब कर रहा है। अब की आवाज निकाली ना तो इसी बैट से तेरी सटासट धुलाई कर दूंगा। बता दे रहा हूँ, मुंह बंद रख अपना। अबे घुमा कर क्यों डाल रहा है? तू दे ना ढंग से बॉल, मैं सिक्स मारता हूँ। तुम्हें क्या लगता है ये मार पाएगा? देखते क्या करता है। अम्मा ये तो गया काम अरे माई, बीरबल का खेल खत्म। कहाँ लगा? यहाँ पे लगा। हाँ, यहाँ पे लगा। अबे बॉल बैट पे फेंकने के लिए कहा था, सेंटर में नहीं। एक बार को मुंह पे डाल देता तो भी चलता। मुंह का इलाज कराना आसान है, वहाँ का नहीं रे। क्या दर्द हो रहा है रे? अरे माँ, यार देख, बॉल बैट पे मारने की वजह से सेंटर में मार दी यार। जोर से लगा क्या तुम्हें? क्यों बे, तुझे मेरा चेहरा देख के क्या लग रहा है? तुझे पता भी नहीं चल रहा है क्या? सुन भाई, कुछ भी हो, ये मैच तो हमें ही जीतना है, ध्यान रखना। माँ ही खेलेगा तो मैच तो हम जीत कर ही रहेंगे। हाँ, ऑल द भ्रष्ट, ये ले। हाँ। तुम वहाँ जाके बैठो और मेरा शॉट देखो। चले। माही को क्रिकेट खेलना आता है? अरे वो तो गली क्रिकेट का ब्रांड एम्बेसडर है। मैं बुलाऊं उसे? मुझे लगता है मैच में अभी टेंशन है, वो नहीं आएगा। तू बुलाएगी तो नहीं आएगा, मैं बुलाऊंगी तो जरूर आएगा। ओह, ओके। माही, मैं पिज्जा कॉर्नर जा रही हूँ, तुम आ रहे हो क्या? मैं नहीं आऊंगा। अरे चल बॉल डाल। हाँ डाल। पिज्जा कॉर्नर। क्या है? उसे कहो बॉल ठीक से डाले। हाँ? अगर तुम्हारी टीम जीत गई ना, तो पूरी टीम के साथ मूवी देखने जाऊंगी। ऐसा क्या? 1 मिनट। ओए, मार्कर डाल, मार्कर। ओ, यॉर्कर डाल, यॉर्कर। ठीक है, डालता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और कितने रन बनाने हैं? अरे अभी बहुत सारे रन बनाने बाकी है यार। फाइनल में हमें जीतना है, पैसा हमारे पास आना चाहिए। चिन्नी, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या बात होगी? ऐसा तो कुछ नहीं है।
99% फीलिंग और 1% पानी मिलने से आंसू बनता है। उसे ऐसे वेस्ट मत करो। ये क्या माही, ये बेचारी इतनी परेशान है और तू यहाँ इसे परसेंटेज पर लेक्चर दे रहा है। ये ले पकड़ इसे और एक एक का सर फोड़ दे जाकर। ऑलरेडी तोड़ दिया है माँ। जो ये स्टंप लाई हो उसके बाजू में बेसबॉल का बैट नहीं है। तुमने वो नहीं देखा माँ? थैंक्स कहने से इक्वेशन बन जाएगी। अगर तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे तो उसके साथ मैं ऐसे ही पेश आऊंगा। कोलंबस वो कॉलेज में अपने आप को हीरो समझता है। अगर उसे ऐसे छोड़ दिया तो वो हम लोगों से डरेगा नहीं। उसने तुझे मारा है, अब उसे मैं मारूंगा। उसके बाद वो अपनी फैमिली को लेकर गांव चला जाएगा। मैं क्या चीज हूं कोलंबस, दिखा दूंगा उसे। फोन क्यों नहीं उठा रहा ये? कहाँ गया? है? यहीं कहीं होगा यार। दिख नहीं रहा। कहाँ गया? कहीं छिप गया होगा। बढ़िया है पकड़ने। अरे उठाना। हेलो हिमा, माही को फोन दो ना। माही, तुम्हारे लिए कॉल है। हेलो सुन भाई, अर्जेंटली कॉलेज के गेट पे आना। क्या हुआ? अरे टोनी और उसके आदमी मेरे पीछे पड़े हैं यार। तुम कहाँ हो? कॉलेज के गेट पे। हाँ मैं भी आया। हे माही, रुक 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 जा रुक जा रुक जा। हे बिरबल, चल क्या चल। हुआ यार? अरे चल ना, मैं बताता हूँ, चल ना। इतने कॉल क्यों कर रहा था? अरे ये देख, मुझे चीनी का एमएमएस मिला है जो इसके अंदर है। क्या? कहाँ से? साइबर कैफे से। नमस्ते वेंकटेश भाई। नमस्ते। पेन दो ना। पूरा हिसाब करना पड़ेगा। वाह, मस्त दिख रही है। आज माही को पता चलेगा। अरे कौन आ रहा है? अरे
पकड़ो उसे। ए, रुक जा, जा। चाचा एक बैग देना। एक गन चाहिए, सलीम ने कहा है। हाँ? सिर्फ एक ही बुलेट लिया? एक ही बुलेट काफी है। एक ही बुलेट काफी है। हम भले अपने आंखों देखी पे विश्वास ना करें, पर अपने दोस्तों पे तो करेंगे ही। असल में हुआ क्या था वो मैं बताता हूँ। रुक जा, तू समझाएगा तो उसे समझ में नहीं आएगा, इसे मैं समझाता हूँ। रुक। अपने चाहने वालों को कुछ हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। गुस्सा, इमोशन ये अलग बात है। मेरी फैमिली हो या फिर मेरे दोस्त हो, इन सभी के लिए मेरा रिएक्शन ऐसा ही होगा। चिन्नी मेरी जान है, अगर उसके साथ कोई गलत करेगा तो मेरा रिएक्शन ऐसा ही होगा। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? अगर मेरे अपनों के साथ कुछ गलत हुआ तो उस वक्त मैं अपने बारे में नहीं सोचता। SLB इंजीनियरिंग कॉलेज के टोनी नाम के स्टूडेंट की हत्या हुई है। आज दोपहर में किसी अनजान व्यक्ति ने उसे गोली मार दी। ये कैसे और कब हुआ? घटनास्थल से हमें कुछ चीजें मिली हैं, जैसे टोनी का सेल फोन। हम बहुत जल्द अपराधी को पकड़ लेंगे। जय हिंद। सभी लोग अपने अपने सेल फोन बंद कर दो। मुझसे बात किए बिना कोई भी ऑन नहीं करेगा। मैं पता करता हूं किसने ऐसा किया है। जिसने भी ऐसा किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। चलो। हाँ अच्छा है। माही प्लीज। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, नॉर्मल रहो। माही, तुम ही माही हो ना? हाँ सर। कांग्रेट्स। पर किस लिए सर? कॉलेज के टॉपर हो ना, तस्वीर देखी तुम्हारी। थैंक यू सर। क्यों इतनी टेंशन में क्यों हो? वो सब सेमेस्टर एग्जाम्स पास आ रहे हैं। सेमेस्टर। सो व्हाट, बी कूल। यूथ को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अगर ऐसी पोजीशन बनानी है तो टेंशन तो लेना ही होगा ना सर। बातों से ही लगता है टॉपर हो तुम। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। बाय। माही ना, तुम टोनी को जानते थे ना? जानता था सर, अब वो नहीं है ये भी जानता हूँ। तुम्हें पता है ना उसे किसी ने गोली मार दी?
किसने? आपने क्या? केबीसी में बच्चन साहब सिर्फ सवाल पूछते हैं, जवाब नहीं देते। मैं भी सवाल ही पूछूंगा। हम तो इस कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं सर, और इन सब बातों से हमें क्या लेना देना? गुड, स्टूडेंट्स को ऐसे ही होना चाहिए। बाय द वे, जिस जगह मर्डर हुआ वहाँ पर ये मिला था। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कोई क्लू निकाल सकते हो तुम? ये तो बिरबल का है। उसके नीचे रंगा का नाम लिखा हुआ है। नहीं सर, मुझे नहीं पता। ओके, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं। बाय। दिल्ली में प्रोजेक्ट सबमिट करने से पहले किसी से भी नहीं मिलना है। कम, लेट्स गो। माही, तुम्हें अपने बारे में कोई फिक्र नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। क्या बात है, हिम्मत से काम लेने वाली लड़की आज कमजोर नजर आ रही है। मुझे कुछ नहीं होगा। पता नहीं तुम्हारे साथ रहते रहते मैं कब इतना करीब आ गई, और हम दोनों के बीच जो रिश्ता है उसे मैं लाइटली नहीं ले सकती। हम दोनों की धड़कनें अब एक है माही। अगर तुम्हारी जैसी लड़की मेरे साथ है तो मुझे किसी बात का डर नहीं। सच कहूँ तो तुम्हें भी डरने की जरूरत नहीं। वो कोलंबस बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, और टोनी के मरने के बाद अब वो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी होगा, और अगर सोल्यूशन नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो अगर वो प्रॉब्लम है तो मैं उसका सोल्यूशन हूँ। उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। वो मेरा क्लासमेट है, मैं उसे 4 साल से जानता हूँ। उसके बारे में मैं जितना जानता हूँ उतना कोई भी नहीं जानता। उसे कैसे हैंडल करना है मैं जानता हूँ। टोनी को जिसने भी मारा है वो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। ब्रो, टोनी हमेशा अकेला नहीं रहता है, उसके साथ कोई ना कोई हमेशा रहता है। ब्रो, सिंधु तो हमेशा उसके साथ रहती है। ब्रो, वो ड्रग्स के बिना नहीं रह पाती, वो ड्रग्स एडिक्ट है, उसे हमें पकड़ना चाहिए। उसका घर कहाँ है? कहाँ है उसका घर? टोनी की कॉल हिस्ट्री चेक की? सर सारे नंबर्स बंद आ रहे हैं, सिर्फ एक नंबर को छोड़कर। कौन सा नंबर? वो फोन नहीं उठा रहा है सर। अरे तो एक्सचेंज से उस नंबर का एड्रेस निकालो। ओके सर। फिल्म के गुंडे के जैसे हथियार मुंह में लिए यहाँ क्यों भाई? ये मुझे रोड पर पड़ा हुआ मिला था सर। वो गाड़ी आपके कांस्टेबल की है ना? हम 3 लोग थे, अब 3 के एक गाड़ी में आएंगे तो गलत होगा ना, इसलिए आपका कांस्टेबल और आपका दोस्त पैदल चल के आ रहे हैं। क्या? अरे नहीं 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 नहीं, मेरा दोस्त और आपका कांस्टेबल पैदल चलकर आ रहे हैं, मैं गाड़ी चलाते हुए यहाँ आ गया। सर ये दोनों सिग्नल के पास लड़ रहे थे, पूरा ट्रैफिक जाम हो गया था। क्यों बे, चर्बी ज्यादा हो गई है? हाँ सर, इसकी चर्बी ज्यादा होगी इसलिए मैंने इसे मारा। चुप है, तेरी बात मान लेंगे। ये कोई मामूली इंस्पेक्टर तेरे को लग रहा है क्या? देखा सर, इसने आपको मामूली रिश्वत लेने वाला इंस्पेक्टर बोला। इसे अंदर डालो। चल चल इधर आ। थैंक यू सर, मैं चलता हूँ सर, कभी कभी न्याय जीत ही जाता है सर। क्या उसकी कंप्लेंट लिख कर दे रहा हो? नहीं सर, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लिख रहा हूँ। अब एक दूसरे को लव लेटर लिखो बैठकर। सर, वो नंबर एक लड़की का है, नाम है सिंधु। टोनी के नंबर से इस नंबर पर रोज 20-30 कॉल आते थे सर। मे बी ये उसकी गर्लफ्रेंड होगी। एड्रेस? प्रगति नगर। चलो सर। जनार्दन सर, इंटरनेट शॉप पर जाकर इस बुक के बारे में पता करो। इसमें जिस तरह से लिखा है लगता है वो ब्याज पर पैसे देता है। उस दिन रंगा नाम का कोई आदमी आया था क्या, पता करो। ओके सर। सर हैप्पी जर्नी सर। सर अब तो हमें बाहर निकाल दो ना सर। जब तक मैं नहीं बोलूं निकालना मत इसे। तुझे मारने के चक्कर में मुझे भी अंदर फंसा दिया। जी बोलिए। टोनी को किसने मारा? मुझे नहीं पता। तुम्हें जितने ड्रग्स चाहिए उतने ले लो, पर बताओ टोनी को किसने मारा? उस दिन मैं टोनी के साथ नहीं थी और मैंने ड्रग्स लेना छोड़ दिया है। सच कह रही हो? हाँ सच में।
आखिर क्या चाहती हो तुम? तुम्हें एजुकेशन के लिए एडिक्ट होना चाहिए तो तुम ड्रग्स के लिए एडिक्ट हो रही हो। इसीलिए मैंने उसे मार दिया। उसे यहाँ देखकर मुझे लगा कि वो मुझे भी मार देगा, पर तुमने बचाया। नहीं, तुम खुद जीना चाहती हो, इसीलिए तुमने कोलंबस से झूठ बोला। देखो, ड्रग्स लोगी तो नशा होगा, इससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी। डिसाइड योरसेल्फ। उस दिन जो शूट किया वो कैमरा दो। सिंधु, टोनी की गर्लफ्रेंड। बोलिए सर। सीधा मुद्दे पर आता हूँ। टोनी को किसने मारा? मुझे कुछ नहीं पता सर, मैंने उसे कभी देखा नहीं था। मैं देख सकता हूँ? मुझे पूरी वीडियो चेक करनी है। जरूरत पड़ी तो तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा। अब क्या होगा? मैं बात करता हूँ ना। हाँ। सर, क्या हुआ बे? आपको देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है सर। हाँ? ऐसा क्यों? सर, आपको सचिन के बारे में पता है? हाँ, पता है। क्यों? हाँ, वो तो मैंने ऐसे ही पूछा आपको। ये क्या आपको द्रविड़ के बारे में पता है? पता है रे, पर क्यों? अरे वो तो मैं ऐसे ही पूछ रहा था सर। लाठी घुसा दूंगा। क्यों पूछ रहा है? बोल। बताता हूँ सर। द्रविड़ अच्छा प्लेयर है, धीरे धीरे खेलता है। बताओ उसका क्या फायदा? सचिन फास्ट खेला तो उसकी जिंदगी बन गई सर। द्रविड़ वहीं का वहीं रह गया। आप भी वैसे ही हो सर। उस सीआई की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो सर। ऐसा है क्या? हाँ, ये बात एकदम सही है। ए, तू भी तो कुछ बोला। अरे इसका सीन नहीं है। ए, फ्रूट काटने वाला, तुझे फ्रूट के साथ साथ अंडा भी दूंगा। तू बता ना। सर, दरवाजा खोल दीजिए ना सर। यहाँ अंदर एसी भी तो नहीं है। रुको सर, आपकी रेंज लाठी की नहीं है, आपकी रेंज गन की है। सही बोल रहा है क्या? हाँ, और क्या? क्या करें यार, बड़े बड़े केस तो वो खुद सॉल्व करते हैं, और छोटे छोटे केस ये देखो ऐसे चिट्ठी में लिखकर हमें पता करने के लिए कहते हैं। वो मेरे सामने क्या चीज है? चोर को पकड़ने के लिए। ये बात सही है क्या सर? मैं शॉप में गया था, किसी को कुछ भी नहीं पता। आप ऐसा बोल दीजिए ना सर, झूठ बोल दीजिए ना। ऐसा क्या? थोड़ी देर पहले सीएम को कंप्लेन दे रहा था। क्या मामला है वो? प्रमोशन के लिए सर। हाँ, रोड पे जाते वक्त हम लोगों को स्पीड लिमिट 40 रखनी पड़ती है ना, तो हम उसी स्पीड लिमिट में जाते हैं। लेकिन सीएम 140 की स्पीड पे जाता है। उनका क्या हिसाब हुआ और हमारा क्या हिसाब हुआ? तो जब तक इस कंप्लेंट पे एक्शन नहीं लिया जाता तब तक मैं आहार दीक्षा पर रहूंगा। उसे निराहार दीक्षा कहते हैं। वो भूखा रहकर करते हैं, मैं खाकर करूंगा। दिमाग खराब कर दिया। हाय। हाँ, क्या बात है? घर में कोई नहीं है? घर के सब लोग मंदिर गए हुए हैं, कोई नहीं है। उन्हें आने में लेट हो जाएगा, तो आज खाने में सिर्फ हम दोनों ही हैं। ओह, क्या खाएंगे? कुछ स्पेशल? बुक्स खाएंगे। वो तो रोज ही खाते हैं हम लोग। आज कुछ नई डिश बनाओ। ब्रेड ऑमलेट? मुझे बनाना नहीं आता पर खाना आता है। बनाना नहीं आता, खाना आता है। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। कम। उसमें बच्चा हुआ तो उसे गोद ले लेंगे।
बाकी सामान भी दे दो। माही, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या? वैसे मुझे दिख रहा है। अब क्या हुआ बे? तेरी दादी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना है? हाँ, या उसकी कमर पे टैटू है? हाँ हाँ, तो दादी की बात कर रहा था। यू नो, इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। सॉरी, मैं किसी को पूछ के बता दूँ, ठीक है? मैडम, आपका ऑमलेट? ऐसे मत देखो माही, मुझे कुछ होता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। वो क्यों? तुम्हारे साथ जो मैं टाइम बिता रहा हूँ। विजन के हिसाब से ये इन्फैचुएशन है, इमोशन के हिसाब से ये डिफरेंट सिचुएशन है। तो मैं ऐसे देखती रहूंगी तो हाँ? शादी के बारे में ख्याल आ रहा है। ब्रो, जब टोनी का मर्डर हुआ उस दिन मस्तान भाई ने किसी को गन बेची थी। कोलंबस, तू और मैं अब्दुल्ला के आदमी है, हमारे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। जो हुआ सो हो गया। सलीम भाई ने भेजा था और मैंने दे दिया। सलीम भाई, सलीम भाई, क्या चाहिए? सलीम भाई कहाँ है? वो दुबई गया है, 2 दिन बाद आएगा। ये क्या देख रहा है? अंदर कुछ मिला क्या सर? लड्डू मिला है, दोनों मिलकर खाएं क्या? मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ सर। सर, एक बात तो बता दीजिए कि वो लड्डू भगवान वाला है या सादा वाला है? मुंह बंद कर। आप क्यों टेंशन ले रहे हो सर? चुप रहो। आप उस पेपर वाले रंगा को ढूंढ रहे हो ना? वो कहीं नहीं जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। बहुत बकबक करता है। मैं आपकी कुछ हेल्प करूं क्या? बच गए रे बाबा। तो चल 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 बोल जल्दी बोल। सर, टोनी के पास मिले ड्रग्स के पैकेट और इसके पास मिले पैकेट एक ही हैं सर। क्यों बे? टोनी भी हमारा ही आदमी है। टोनी को किसने मारा? नहीं पता सर। कौन है तुम्हारे पीछे? जल्दी बोल, बता दे। अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई। नौजवानों का इस्तेमाल करके अपने साम्राज्य को बढ़ाना ही इस अब्दुल्ला का मकसद है। सलाम अलैकुम भाई। वालेकुम सलाम। तुम्हारे कैंपस में अपने मिशन का एंटी प्लानिंग ऑपरेशन चल रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग? उठा लो सबको। ठीक है भाई। और एक बात, उस मिशन के बारे में प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन दी जा रही है। वो सक्सेस हुआ तो अपनी प्लानिंग टोटली फेल हो जाएगी। हजारों लोगों को मारने की प्लानिंग की है मैंने। ऐसा ना हो कि सबसे पहले तुम्हें ही उड़ाने की जरूरत पड़े। ध्यान रखना। उन लोगों की मौत से ही मेरे ऑपरेशन की शुरुआत होगी भाई। ठीक है। इस कैंपस में दिल्ली का प्रोजेक्ट कौन करता है? स्केच निकालना है। किसका? मेरा? प्रोजेक्ट का। नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। ओहो। एक फॉर्मेट प्रिपेयर करना है। एक बार हैकिंग प्लान क्रॉस चेक करेंगे। जरा फाइल देना। प्रेजेंटेशन के विजुअल्स और रेफरेंसेस मैं ले लेती हूँ। तुम उसका टेंशन मत लो। सुपर्ब, कूल। ओह शिट।
इरेजर इरेजर ले लूं? हाँ, इसकी तो हाँ सॉरी, वो काम की टेंशन में ध्यान नहीं रहा। काम में ही ना? आर यू श्योर? हाँ, काम की टेंशन में ही। तुम्हें अरे क्या कर रही हो? इडियट, जानबूझकर किया ना? क्यों? बदमाश कहीं के? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे नहीं, प्रोजेक्ट पर फोकस करो। हाय सर। हाय माही। कहाँ तक पहुँचा प्रोजेक्ट? सर, हम पूरी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। हम आपको लेट डाउन नहीं करेंगे सर। ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ ना तो फिर इस कॉलेज से कहीं ज्यादा अपना नाम रोशन होगा। तुम दोनों राष्ट्रीय संपत्ति बन जाओगे। कीप कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वर्क। श्योर सर, विथ योर सपोर्ट। हाँ, तुम दोनों को 5 दिनों के लिए दिल्ली जाना होगा। ओके सर। हाँ अब्दुल्ला भाई, क्या हुआ? टेली प्रोजेक्ट कौन से सिस्टम में है समझ में नहीं आ रहा। ऐसा है तो फिर तुम एक काम करो। ठीक है भाई, अच्छी बात है। अरे चिल्लाओ मत, मैं हूं। प्लीज कोऑपरेट करो। कोऑपरेट? ए, तुम मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे मैं बताता हूँ ना। अरे डैडी, हाथ छोड़ो। क्यों छोड़ा? पकड़ो। रुको, जाओ। हाथ पकड़ो। अरे ये इतने कंफ्यूज क्यों है? डैडी को नींद में बात करने की आदत है। तुम चलो। जाओ। तुम्हें तो नहीं है ना? तो फिर ठीक है। माही, क्या है ये सब? सर, अभी अभी आप पैदा हुए हो, कोई सवाल नहीं। आप पहले केक काटिए। सर। Many happy returns of the day, sir. अगर आपका बेटा होता तो इससे भी बड़ा सेलिब्रेशन करता। सर, आप बच्चे की तरह रो रहे हैं। तुम्ही ने तो अभी कहा ना कि अभी अभी पैदा हुआ हूं। कल शाम को सॉफ्ट कॉपीज और ब्लूप्रिंट रेडी रखना। अभी भी प्रोजेक्ट की बातें कर रहे हैं सर। शांति से केक तो खाने दीजिए। हेलो। व्हाट? लगता है शॉर्ट सर्किट हुआ है सर। बूम, सब कुछ बर्बाद। अभी अपने मिशन को कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छी बात है। आबाद रहो बेटा, आबाद रहो। जब भी ऐसा होता है तो सिर्फ एक ही डायलॉग सुनाई देता है, शॉर्ट सर्किट हो गया है।
देश की रक्षा के लिए जब ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं तो उस वक्त जान भी जा सकती है या कभी कभी जीत भी सकते हैं। ऐसी घटनाओं से लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। अब प्रोजेक्ट का क्या होगा सर? तुम्हारा सफर नहीं रुकेगा। मेरे पास एक और डिफॉल्ट कॉपी है। आई विल गिव इट टू यू, डोंट वरी। सर क्या हुआ, उस बुक के बारे में कुछ पता चला? मुझे ऐसा लग रहा है वो कोई मतलब का क्लू नहीं है सर। पता किया कि नहीं? मैंने पता किया सर, लेकिन उनको रंगा के बारे में कुछ भी नहीं पता है। सर, मैं आपको तकलीफ दे रहा हूँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है सर। क्या रे? वो हत्यारा बस आपको मिल जाए सर, वही खुशी मैं आपके चेहरे पर देखना चाहता हूँ सर। दिखेगी, बहुत जल्द दिखेगी। हैं? मैं क्यों देखूं? सर, कंट्रोल रूम से फोन है। उस वीडियो कैमरे में हत्यारे का फेस साफ दिखाई दे रहा है सर। गुड, लेट्स गो। बाप रे, ये चैन से बैठने नहीं देगा। ये क्या हो गया सर? अब आपके सर को प्रमोशन मिल ही जाएगा ना? सच में क्या? हाँ सच में सर, अब तो उस हत्यारे का पता चल ही जाएगा ना। जाने दो, अगर प्रमोशन मिलेगा तो मुझे कोई लड़की तो मिल ही जाएगी। मैं आखिर एक कांस्टेबल हूँ ना, इसीलिए मुझे भाव ही नहीं देता है। तो कोई दावत वावत नहीं दोगे सर? क्या चाहिए रे? मुझे नहाए हुए पूरे 2 दिन हो गए हैं सर, कपड़ों से बहुत ही गंदी बदबू आ रही है। चाहो तो आप भी आके सूंघ लो। नए कपड़े चाहिए क्या? अबे तू भी कुछ बोला? हाँ सर, मेरी गर्लफ्रेंड से मिले हुए मुझे 2 दिन हो गए हैं। तेरे लिए मैं उसे जाकर पटाऊं क्या? तू क्या बोल क्या रहा है तू? उसका मूड तो सही है। फिलहाल इस वक्त मैं अच्छे मूड में हूँ। जब तक मेरे सर मुझे कॉल करके परेशान ना करें तब तक तुम लोग मेरा एंटरटेन करो। अरे बाप रे, एक बात समझ में नहीं आई, हम लोग अंदर क्यों गए, फिर हम लोग बाहर क्यों आए? वो सीआई साहब जिस पेपर वाले रंगा को ढूंढ रहे हैं ना, वो मैं ही हूँ। चुप कर। देखो, उस सीआई की वजह से हम कोई ना कोई मुसीबत में फंसने वाले हैं। मिशन 18 प्रोजेक्ट का दिल्ली में प्रेजेंटेशन होने तक अगर उस सीआई का प्लान हमें पता करना है तो तुम्हें किसी भी हालत में अंदर जाकर सारी जानकारी लेनी होगी और अपना ध्यान रखना, यही हमारी सेफ्टी है। ठीक है यार। तेरी तो इसके पीछे इतना बड़ा प्लान है। अबे पीछे ही नहीं, इसके आगे भी बहुत बड़ा प्लान है। अब वो हेड कांस्टेबल आगे पीछे ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का ढिंक चिक्का। हेलो हेलो जनार्दन, वो जो सेल में था क्या कर रहा है? कौन सर? वो राजा? वो राजा नहीं है, उसका नाम बीरबल है। टोनी को जिसने मारा है वो उसका फ्रेंड है। जरा उसका ध्यान रखना। हेलो हेलो जनार्दन, सुन रहे हो? हेलो जनार्दन, जल्दी करो जल्दी करो। अरे अच्छा, अपने माही का अब क्या होगा यार? यहाँ वो सीआई और हेड कांस्टेबल उसे गली गली ढूंढ रहे हैं और वो दिल्ली उड़ गया। ये लीजिए चाबी, यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग अंदर जाइए। हाँ। ये फ्लैट तो जबरदस्त है। हेलो, हम इस फ्लैट में रहने नहीं आए हैं, अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने यहाँ आए हैं। पता है, कल हमें प्रोजेक्ट तैयार करना है, फिर हम प्रिपेयर होंगे और नेक्स्ट डे प्रेजेंटेशन। कूल। ठीक है, पहले फ्रेश होकर रेस्ट कर लेते हैं। वो रूम मेरा और ये तुम्हारा। ओए, अलग अलग रूम में रहना जरूरी है क्या? माही, मैं जो कहना चाहती थी वो तुमने कह दिया। चलो चलो चलो। चलो ठीक है, चलो। तुम्हें लगा कि मैं ऐसा कहूंगी? तुम्हें शर्म नहीं आती? यू? मुझसे कुछ गलती हो गई क्या? हिमा, ये प्रोजेक्ट सक्सेस होने के बाद मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। ठीक है, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बजाय तुम गाने सुन रहे मेरा हो। मूड नहीं है।
सुनो ना, मुझे भूख लगी है। तो मुझे खा लो। मैं नॉनवेज नहीं हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ। हाँ, उस दिन तो तुमने अंडा खाया था ना? अरे बाप रे, तुम्हें नहीं पता वो प्योर वेजिटेरियन है। हाँ। ठीक है, तुम्हारे रोल तुम्हारे साथ, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो खा लो। मैं बाहर जाकर सैंडविच भिजवाता हूँ। तुम्हें भी बहुत भूख लगी होगी ना? जाओ जल्दी से भेज दो। थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रो, टोनी का फ्रेंड। टोनी को किसने मारा? कैसे मारा? वो कौन है उसका कातिल? बोल। उस दिन माही ने तुम्हें कॉलेज में मारा था, इसलिए उसकी सिस्टर का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए नेट पार्लर गया था और वहाँ बीरबल आया था। वो वीडियो देखकर पेन ड्राइव लेके भाग गया। हमने उसका पीछा किया, लेकिन बीरबल कहीं गायब हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। बीरबल! ए माही, माही उठो ना। ये क्या हो रहा है? ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? लाइन मार रहे हो क्या? क्या बात है, तुम्हारी लैंग्वेज और बॉडी लैंग्वेज कुछ बदली बदली लग रही है। ठीक है, इसे पी लो। क्या है ये? पियो ना। अरे ये पानी नहीं है, वोडका है। वोडका है तो फिर पानी जैसा क्यों लग रहा है? आंटी के डर से अंकल ने इसमें मिला के रखा होगा। जाओ रख दो इसे। उसने मिलाया या फिर तुमने मिलाया है? अरे बाप रे, मैंने मुझे पता है ये काम तुम्हारा ही है। उस बीरबल को तो खत्म कर देना चाहिए था। जैसे ही पुलिस पहुंची वो बचकर भाग गया था। कब तक भागेगा? भाई, सलीम भाई आए हुए हैं भाई। उसने गन खरीदी थी, पता नहीं था कि टोनी को मारेगा। कौन है वो? कौन है वो? तुम्हारा ही कॉलेज का स्टूडेंट है, माही। हिमा, आई एम रेडी। हिमा, सेमिनार का टाइम हो रहा है, कम फास्ट डियर। हिमा, और कितना टाइम लगेगा? हिमा, और कितना देर? हिमा, हिमा, कहाँ चली गई? कहाँ गई थी तुम? मंदिर गई थी। कितना टेंशन में था मैं। एक तो सेमिनार का टाइम हो गया और तुम फोन नहीं उठा रही हो। फोन साइलेंट पे है। सॉरी माही। चलो। दिस इज आवर प्रोजेक्ट टारगेट 18 फाइनल आउटपुट। हम लोगों ने आज तक देखा है कि भारत पे कई हमले हुए हैं और इस हमले में कई नागरिकों की जान भी गई है और इसमें हमारे दुश्मन देशों ने फाइटर जेट का इस्तेमाल किया है, चॉपर्स का भी किया है। इंडियन टेरिटरी में एंटर होने से ही सियाचिन पर्वतों में
हमने तैयार किया हुआ सीक्रेट सिस्टम हैदराबाद में प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल एनालाइजर को ये कंट्रोल करेगा। और फिर उस एयर व्हीकल में देश को बर्बाद करने वाला कोई भी सामान हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल बॉम्ब्स, बायो वेपन्स, मैनुअल वेपन्स। अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हमें विद इन सेकेंड्स पता चल जाएगा। और फिर हमारे इस सिस्टम से जो हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रॉनिक वेव्स रिलीज होगी वो फ्लाइट या चॉपर का ऑपरेटिंग सिस्टम तुरंत क्रैश कर देगा और उसे अपने कंट्रोल में कर लेगा। जब भी कोई देश हमारे देश पे मिसाइल छोड़ेगा तब हम उन्हें कोई प्यार मोहब्बत ना दिखाते हुए उन्हीं के मिसाइल को उन्हीं के देश पे इस्तेमाल करेंगे। Nobody can provoke our operation. सर, हमारा ये जो प्रोजेक्ट है उन लोगों के खिलाफ है जो हमारे देश के बारे में बुरा सोचते हैं या बुरा करना चाहते हैं। हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम उनके सारे प्लान्स फेल कर देगा सर। बिल्कुल, गुस्से से बनाया हुआ प्रोजेक्ट है। वेद और इतिहास के आधार पर हमारा देश बहुत महान है, लेकिन दुनिया की सोच में हमारा देश एक गोल्डन बर्ड है। अगर हमारी नजर में दुश्मन देश ताकतवर हो तो भी उन्हें माफ नहीं करना चाहिए। Presentation is over. Thank you so much, sir. Thank you so much. No words to say. Awesome project. A great gift for 120 crore population of our country. Thank you. Thank you, my children. आप लोगों की उम्र कम है, लेकिन आपने बहुत बड़ा काम किया है। All the best. ये क्या हो रहा है? आप सब लोग कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। उनके प्रोजेक्ट को हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर पा रहे। पैसा, टाइम, यहाँ तक कि दिमाग भी लगा दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्होंने दिल्ली में प्रेजेंटेशन दे दिया, उसका अप्रूवल भी हो गया, लेकिन हम कुछ नहीं कर सके। कुछ कर पाएंगे या नहीं? कैसे कैसे कैसे? बोलो बोलो। भाई, आपके टारगेट को हासिल करने के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ग्राउंड बॉम्ब्स, RDX, जरूरत पड़ी तो हम सुसाइड बॉम्बर्स भी बनने को तैयार हैं। इस देश के टुकड़े टुकड़े करने के लिए हम सब अपने शरीर के टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं भाई, खुदा की कसम। बस हमें परमिशन दे दो। माही, इस प्रोजेक्ट से सिर्फ हमारे कॉलेज को गर्व नहीं हुआ है, बल्कि पूरे भारत को गर्व हुआ है। तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। अगर आप जैसे हिम्मत देने वाले हो तो हमारे देश के कई नौजवान बहुत कुछ कर सकते हैं सर। ये भारत देश है, भा का मतलब है ज्ञान। मैंने सोचा था कि इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से पहले ही मैं रिटायर हो जाऊंगा, लेकिन तुम दोनों ने मेरे सपने को सच कर दिया। थैंक यू बोथ ऑफ माई चिल्ड्रन। रिटायरमेंट बॉडी का होता है सर, ब्रेन का नहीं। आपके सपोर्ट से ही हमें सक्सेस मिला है। अगर आज हम अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाए हैं तो सिर्फ आपके सपोर्ट की वजह से सर। आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था सर। थैंक यू सर। ओके सर। गुड। थैंक यू वेरी मच सर। ओके। हैव अ नाइस डे सर। सब लोगों को रेडी करो। उस कैंपस में हमारे कदम रखते ही खून की नदियां बहनी चाहिए वहां। जान लेना हमारा मकसद है। हमारी जान बाल के बराबर है, समझे?
आई लव यू कहूंगी तो इक्वेशन बनेगा क्या? हेट यू बोले तो इमोशंस होते हैं। सुनो, हाँ? मुझे हक करो ना। मैं तो किस भी कर सकता हूँ। हाँ? हिमा, 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 हिमा आंखें खोलो। हे माही, तुम सही थे माही। लाइफ कोई इक्वेशन नहीं है और ना ही इमोशंस है। दोनों ही राइट है। कभी कभी इक्वेशन, कभी कभी इमोशन, ये दोनों मिलेंगे तो लाइफ का जस्टिफिकेशन है। हिमा, 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 इक्वेशन में ही क्वेश्चन है। हिमा, मगर सामने ही आंसर भी है। हिमा, सबको मार डालूंगा। आर यू ओके नाउ? ओके सर। हमने हिमा को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है।
ट्रीटमेंट शुरू हो गया है। डोंट वरी अबाउट हर कंडीशन। इतने बड़े हादसे को आपने अकेले रोका है। हैट्स ऑफ टू यू। वो देखिए सीएम साहब भी आ गए। इतनी छोटी उम्र में देश के हित में संबंध रखने वाली बातों को फाइंड आउट करके उसे वर्कआउट करने के लिए आपको कांग्रेस। थैंक यू सर। यहाँ पर होने वाली घटना के लिए हम बहुत दुखी हैं, लेकिन तुम बिल्कुल नहीं डरे। युद्ध का मतलब किसी को मारना या मरना नहीं है, जिंदगी ही एक युद्ध है। यहाँ घायल हुए सभी स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। उन सभी की जान मेरी जान के बराबर है। कल दिल्ली में होने वाली मीटिंग में एक सीएम नहीं बल्कि आम आदमी के जैसे आपकी बातों को रखूंगा। ए हिमा, वहाँ कहाँ जा रही हो? हाँ, ऐसे क्या पूछ रहे हो मुझसे? पता नहीं है। हाँ? हम तीनों हॉस्पिटल जा रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, तुम्हारी गाड़ी रख दो, मेरी गाड़ी पे आके बैठो, साथ में चलते हैं। ओके। कम। जरा संभल के बैठो, अब तुम माँ बनने वाली हो। ठीक है।